morning all of you. Today's we are learn chapter number 4, Introduction to E-commerce. This chapter we are learn what's the use of e-commerce. Many questions are included in this chapter. There are 7 mark of include 7 mark of weightage of this chapter. This chapter is a overall theory chapter. ये चैप्टर पूरा ओवरऑल थियरी है. इसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखकर आपको वीडियो देखना है तो उसको समझना है. ओके, नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4. Introduction to e-commerce. Today's we are using the nowadays today different types of the business over the internet. We can pay the bill over the internet. We can transfer the amount one account to another accounts. So today internet is being like paying bill, banking, business organizations like selling of products, providing the catalog. आपको कोई भी बिल पे करना हो, एक अकाउंट्स में से दूसरे अकाउंट में बैंक में ट्रांसफर करना हो तो बैंकिंग, बिजनेस का आपको बढ़ाना हो, बिजनेस का संगठन करना हो और कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना हो तो इसके लिए इंटरनेट का यूज़ करा जाता है. सेकंड पॉइंट, द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग सच बिजनेस एक्टिविटीज इज नॉन एज ए ई-कॉमर्स. बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज करते हो बिजनेस के लिए तो उसको कहा जाता है ई कॉमर्स. दैट्स नॉन एज ए ई कॉमर्स. सेकंड पॉइंट, ई कॉमर्स कैन बी ऑल्सो डिफाइंड. E-commerce can be also defined as buying and selling of products using electronic media. E-commerce में कोई भी प्रोडक्ट आपको जैसे कि इंटरनेट पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो या सेल करना हो तो इसके लिए इंटरनेट मीडिया यानी कि IE यानी कि इंटरनेट का यूज़ करा जाता है. आप देखते हो अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है. अमेजोन में आप कोई भी बुक्स परचेज करना हो, मोबाइल परचेज करना हो, ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि जो आप अमेजोन पे आप परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू द वेबसाइट यूजिंग द फास्टेस्ट ग्रोथ मेथड ऑफ द ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड. आपको बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाना है, पूरी दुनिया में आपको बिजनेस बढ़ाना हो पूरे वर्ल्ड में तो इसके लिए बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंटरनेट का यूज़ करा जाता है. Second point, many different types of products and service such as books, electronics, gadgets and holiday packages and many more are trade online. अब ऑनलाइन देखो तो ऑनलाइन भी आपको जैसे कि बहुत सारी बुक्स है, बुक भी आप देख सकते हो, बुक परचेज कर सकते हो, गजेट्स आपको मिलते हैं, बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स एंड हॉलीडे पैकेजेस, ये सारी फैसिलिटी आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन आपको मिलती है. Applications of e-commerce. There are 8 types of applications. This chapter we are learn today's our topic 4 types of applications. Okay. First application, internet bookshop. Second application, electronic newspaper. And third, online auction. And fourth, marketing and selling. First application, internet bookshop. Internet bookshop is one of the first application using the e-commerce is internet bookshop. इंटरनेट बुकशॉप जो है सबसे पहली जो एप्लीकेशन जो जब शुरुआत हुई एप्लीकेशन की सबसे पहला जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो इंटरनेट बुकशॉप हुआ. इंटरनेट बुकशॉप में कैसा है, कस्टमर जब कोई भी बुक परचेज करने जा रहा है नेट पे, कस्टमर कैन परचेज द बुक ओवर द इंटरनेट. ही एंड सी कैन prefer the books and how many number of pages and author's name, company's name, publication's name, books descriptions, price of book, these are all checked. Some popular websites name bookshop first, amazon.com, indiatimes.com, buybookindia.com, buyshopindia.com. These overall website name are included in the internet bookshop. एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी बुकशॉप की वेबसाइट है, तो ये सारे आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर.
we can read daily for our life electronic newspaper and offline newspaper. Example, diarbhaskar.com, Times of India, Sandesh. This is the newspaper. You can read the newspaper on the internet. So first the all electronic newspaper also as a e-commerce. इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर एंड जो प्रिंटेड पेपर आप जो न्यूज़पेपर नेट पे पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो एज ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स. सम ऑफ द पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स वेबसाइट्स नेम, फर्स्ट epaper.timesofIndia.com, next epaper diarbhaskar.com, sandesh.com. This is the popular websites name. Third topic, online auction. Online auction, internet giving the platform bidders can purchase, bidders and customer between the purchase and selling the any products. इसका मीनिंग क्या होता है? ऑक्शन का मीनिंग यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है बोली लगाना. जैसे कि कोई भी कंपनी है कि जैसे कि किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक से अगर उसने लोन लिया है तो अगर वो लोन पूरी नहीं कर पा रहा है तो बैंक क्या कर रही है कि उसका जो बिल्डिंग है उसको नीलामी में रख दे रही है. तो जो भी कस्टमर जो अगर सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है तो उसको उसका बिल्डिंग दिया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है ऑक्शन, यानी कि उसको कहा जाता है नीलामी. तो उसी के बारे में दिया हुआ है ऑनलाइन ऑक्शन, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट बिडर यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है तो उसको प्रोडक्ट दी जाती है. सम वेरी पॉपुलर वेबसाइट्स नेम, ebay.com, onlineauction.com, mybids.com, mybids.in and last ubid.com. दिस इज द पॉपुलर वेबसाइट्स. एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो आपको इसको ध्यान रखना है. बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो है कि ऑनलाइन ऑप्शंस की वेबसाइट्स के नेम क्या है तो आपको याद रखना है, ठीक है. इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद है लास्ट टॉपिक 4 नंबर, मार्केटिंग एंड सेलिंग. अब कोई भी कंपनी जो है इसका प्रोडक्ट जो सेल करना हो या परचेज करना हो तो उसके लिए मार्केटिंग करती है. तो मार्केटिंग जैसे कि कंपनीज आर giving the products over the internet and catalog, holiday packages, Indian Airlines tickets. This is online marketing using the internet. Some popular online marketing websites name, first homeshop18.com, flipkart.com and myyantra.com and makemytrip.com. Customer can purchase the book, select the books and purchase the book and give the payment using the Flipkart and shopping cart. Okay, we will continue next lecture. Okay, thank you so very much.